कई दफ़ा आप अपने जीवन में ये अनुभव ज़रूर किए होंगे कि मेरा दुनिया ही उजड़ गया है ना। अब हमारे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। किसके लिए जीऊँ, किसके लिए कमाऊँ, किसके लिए खुश हूँ। एक पल आपके जीवन में ज़रूर ऐसा आता है ना। आपने अनुभव ज़रूर किया होगा ये क्षणों को। तो मैं आज आपसे कहना चाहूँगी कि अगर ऐसा आपके जीवन में महसूस होता है कि अब कुछ नहीं बचा लाइफ में, किसके लिए जीऊँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मैं थंबनेल में ही लगाई हूँ कि एक न्यू लाइफ का स्टार्ट करो, न्यू जर्नी स्टार्ट करो। आपको खुद ये एहसास होगा कि आपने सब कुछ खोकर भी बहुत कुछ को पा लिया है। और इस वीडियो में मैं इतना अच्छा से आज बात करने वाली हूँ कि यकीनन जो लोग भी इस वीडियो को देखोगे ना, जिनको ज़रूरत होगा, उनके मन में ये ज़रूर एहसास उत्पन्न हो जाएगा कि नहीं, मेरा लाइफ है और अपने लाइफ को हमको एक ब्राइट की ओर लेकर जाना है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। और जो लोग भी नए चैनल पे जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो मैं हमेशा की तरह बोलूँगी कि एक लाइक जरूर कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या राजा क्या रंग, हर किसी के लाइफ में ये क्षण आता है, कभी ना कभी तो आता है कि उसको ऐसा महसूस होता है कि मेरा पूरा जीवन ही खराब हो चुका है, मेरा दुनिया ही उजड़ चुका है, अब मुझे जीने का मन नहीं कर रहा है ना, जीने में मज़ा नहीं आ रहा है, किसके लिए मैं खुश हूँ। बहुत तरह के निगेटिव बात है ना, ये सारी चीज़ें जो होती है एक निगेटिव होती है। और हमारे मन में ऐसा पल ज़रूर आता है जब इसको हम अनुभव कर पाते हैं, है ना, इसको महसूस कर पाते हैं। और ये जो पल होता है ना, वो हर किसी के लाइफ में आता है। किसी के लाइफ में जल्दी आ जाता है, किसी के लाइफ में थोड़ा देर से आता है, लेकिन आता ज़रूर है। बिकॉज जीवन जो होता है वो आपको एहसास दिलाने आता है कि आप लाइफ के इम्पोर्टेंस को समझो, है ना। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो लाइफ को यूँ ही हल्के में लेते रहते हैं, उसको ऐसे ही काटते रहते हैं। इसीलिए वो पल आता है कि आपको जगाने के लिए कि नहीं, आप चीज़ों को समझो, लाइफ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। लेकिन सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में आ गई तो कैसे हम इसको चेंज करें कि एक दिन ज़रूर हमें महसूस हो जाए कि सब कुछ खोकर भी आज हमने सब कुछ को पा लिया है। तो एक चीज़ आप समझने का कोशिश कीजिएगा कि जीवन को जो नहीं समझे, है ना, लाइफ को जो नहीं समझते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि जब आपका जीवन खुश नहीं होता है, जीवन आपका अच्छा खासा नहीं चल रहा होता है, तो आपको जीने में मज़ा नहीं आता है। पूरा जितना भी जो खेल टिका है ना, वो आपके लाइफ के ऊपर ही टिका हुआ है। इसलिए लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ उपाय को करना ज़रूरी है, जिससे आप एक सुंदर और स्वस्थ लाइफ को व्यतीत कर सके। तो आप पहले ये समझने का प्रयास करो कि सबसे पहले आपको काम करना चाहिए अपने लाइफ के ऊपर। और लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जो पहला काम है कि अपने स्वास्थ्य के ऊपर आपको सबसे पहले ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, हमेशा डॉक्टर के पास, है ना, हमेशा बीमार रहना और वैसे अनहेल्दी डाइट को लेना, एक्सरसाइज नहीं करना, और ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं उनके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है, उनका दिनचर्या भी खराब रहता है। तो आपको सबसे पहले वही करना है कि अपने हेल्थ को लेकर आपको चीज़ों को करना है। क्या क्या आपको करना चाहिए? आपको मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको टहलना चाहिए, आपको जिम जाना चाहिए, है ना। इस तरह से जो भी आपको लगता है कि इससे हमारा बॉडी फिट रहे, है ना, जो एक हेल्दी डाइट लेना चाहिए, वो आप उसको करो। ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोई नहीं देखा है कि भगवान है कि नहीं है ना। देखा तो कोई नहीं है, लेकिन एक अदृश्य शक्ति, एक अदृश्य एनर्जी हमारे चारों ओर घूमते रहती है। तो मुझे उस पर विश्वास रखने की ज़रूरत है ना। मुझे उस चीज़ को फील करना है कि नहीं, कुछ तो एक एनर्जी है, कुछ तो एक पॉजिटिव एनर्जी है जो मेरे में स्ट्रेंथ लाता है, मुझे हौसला देता है। जब मैं खुश नहीं होती हूँ, मुझे खुश करने की कोशिश करता है। जब मैं वीक पड़ जाती हूँ तो मुझे मजबूत बनाने की कोशिश करता है। कुछ तो ऐसा एनर्जी है, तो वो एनर्जी पे आपको ट्रस्ट रख के चलना
है ना, उस पर विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। ये चीज़ आपको करना है, इससे आपको दूर नहीं होना है ना। ये नहीं मान लेना है कि सर्वे सर्वा हम ही हैं, नहीं। आपको एक जो अदृश्य शक्ति है ना, उस पर आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है। और जब आप उस पर विश्वास रखते हो तो कहीं ना कहीं खुद पे विश्वास रखोगे, और जब खुद पे विश्वास रखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो होगा वो एकदम तगड़ा हो जाएगा, है ना, हाई लेवल पे चला जाएगा। फिर देखना कि कैसे आप जीवन को एकदम बढ़िया जीते हो। तीसरा चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है कि एक रिलेशन को भी आप ना मैनेज करना सीखो। रिलेशन कहने का ये मतलब नहीं हो गया कि आपका एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ही हो गया, है ना, या हस्बैंड वाइफ, नहीं। आपका रिलेशन में सब कुछ आता है। जितने लोग से आप जुड़ते हो ना लाइफ में, वो आपका एक रिलेशन बनते चला जाता है। तो वहाँ पे आपको करना है कि आप जितने लोग से भी जुड़ो, आपको लगता है कि इनसे मेरा अगर रिलेशन डेवलप हो चुका है तो उसको आप ब्रेक मत करो, है ना। एक हेल्दी रिलेशनशिप को बना के रखो और वो आपका एक कंटिन्यू चलना चाहिए। उसका ये नहीं कहने का मतलब है कि आप दिन भर बात ही करते रहो, नहीं। कोई ऐसा भी रिश्ता हमारे लाइफ में होता है जिससे अगर बरसों बाद भी हम बात करें ना तो वही वाइब्स क्रिएट होती है वहाँ पे। तो आपको यहाँ पे एक हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, किसी से टकरार करने की ज़रूरत नहीं है। चौथा चीज़ जो आपको अपने लाइफ के लिए करना है कि जीवन में कभी भी किसी से बहस मत करो, है ना। कई एक दफ़ा हमारे लाइफ में ऐसा आता है पल जहाँ पे लोग हमें एक नकारात्मक तौर पे लेते हैं, हमें वहाँ पे टारगेट करने लगते हैं, मेरी अच्छाइयों को भी टारगेट करने लगते हैं, मुझे गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा आपके जीवन में पल ज़रूर आता है। तो उस वक्त आपको क्या करना है, उस वक्त अपने पेशेंस को आपको बना के रखना है ना। आपको उस इंसान के साथ बहस नहीं करना है। आप खुद सोचो कि अगर एक निगेटिव चीज़ों में अगर आप पढ़ोगे तो आपका भी मन कैसा होता चला जाएगा, आपका भी मन एक निगेटिव होता चला जाएगा, है ना। आप अगर मान लो अच्छे व्यक्ति भी हो ना, वो निगेटिव व्यक्ति का ना आपके ऊपर इफेक्ट पड़ने लगेगा, आप भी उसी की तरह बर्ताव करने लगोगे, वैसा ही आप सोचने लगोगे, वैसा ही बात करने लगोगे, और ये तब जब आप उस इंसान से बहस करोगे। इसलिए जीवन में कौन आपको क्या बोल रहा है, किस तरह से आपको ट्रीट कर रहा है, ये सारे चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है, बल्कि एक अपने आप को आपको समझ के चलना है कि मेरे चारों ओर एक पॉजिटिव चीज़ है ना, और उस पर हमको ध्यान देना है। हमको उस इंसान से बहस नहीं करना है। आप खुद सोचो ना कि आप क्या हो, ये सिर्फ आप जानते हो। अगर कोई इंसान आपके बारे में बोल रहा है तो वो उसके दिमाग का उपज है। अगर कोई निगेटिव बोल रहा है तो वो निगेटिव व्यक्ति है, कोई पॉजिटिव बोल रहा है तो पॉजिटिव व्यक्ति है। तो बिल्कुल आपको इस पर ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। पांचवा चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि आप एक कैरियर ओरिएंटेड बनो, है ना, मनी माइंडेड बनो। देखो बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि कैरियर बनाएंगे, लेकिन वो कैरियर बनाने पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, इधर उधर की बातों में अपने आप को डाल के रखे रहते हैं, ठीक है। तो जब तक आप कैरियर ओरिएंटेड नहीं बनोगे तब तक आप मनी माइंडेड बनोगे, है ना। और आपको पता है कि इस दुनिया में जीने के लिए, अपने जीवन को अच्छे से चलाने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अच्छा खासा लाइफ स्टाइल नहीं जी पाओगे। तो इसीलिए आपको अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक गवर्नमेंट जॉब हो, ऐसा नहीं है कि एकदम मल्टीनेशनल कंपनी में ही जॉब हो, नहीं। आप कुछ भी अपने जीवन में करना चाहते हो, जो आपके पास स्किल है उसमें अगर आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हो, आपको लगता है कि इसमें अच्छा खासा स्कोप है, इसके माध्यम से हम पैसा कमा सकते हैं, तो आपको उस पर रिसर्च करना है और उस पर एकदम आगे तक आपको जाना है। बेहतर ढंग से उस पर काम करने की कोशिश करना है। काम करना शुरू करो, कैसे आपका धीरे धीरे का प्रोग्रेस होते चला जाएगा। इसलिए कैरियर ओरिएंटेड बनना इंसान को बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको 5 बात बताई हूँ, है ना। अगर ये पांचों बात को अगर आप सही दिल से अगर सुने होगे और दिल से अगर लगा लोगे ना और वैसा करने का प्रयास करोगे, यकीनन आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, अपने लाइफ को अच्छा बना पाओगे और आपको जरूर एहसास होगा कि नहीं, हम अपने जीवन में सब कुछ खोकर भी हम आज सब कुछ को पा लिए, है ना। आप खुद सोचो कि अगर कुछ ऐसा चीज़
जो आपके लाइफ में था, बहुत प्यारा था, आप उसको खोना नहीं चाहते थे, लेकिन वो आपके जीवन से चला गया और उसके बाद आपका लाइफ एकदम अनबैलेंस हो गया। लेकिन आप उसके साथ रह के भी, है ना, मैं यही आपसे कहना चाहूँगी, उसके साथ रह के भी अगर मैं जो ये बात बताई हूँ और ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे होते हो तो आप वहाँ भी अपने लाइफ को अच्छा से इंजॉय नहीं कर पाओगे। इसलिए कुछ मत सोचो, अपने आप को पॉजिटिविटी घेर के रखो, अपने आप को वैसा बनाओ, है ना, अपने इरादा को बुलंद करके रखो और ये सोचो कि हम जो सोचते हैं ना, हम जो चाहते हैं वो सब कुछ हमको मिलेगा। बस हम अपने आप को बस फोकस बना के रखें, अपने कर्म को करते रहें और यकीनन आपको कभी अपने लाइफ में पछतावा नहीं होगा कि आपने कुछ चीज़ों को खोकर अपने जीवन को खराब कर दिया है ना, कभी पछतावा नहीं होगा। इसलिए एकदम इंजॉय कीजिए लाइफ में, लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए और अपने जीवन पे काम कीजिए। फिर देखिए कैसे आपका लाइफ दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने लगता है। आपका जो एक छवि है ना वो भी लोगों के सामने अच्छा होने लगेगा। आपकी बातों को लोग सुनना पसंद करेंगे और जब तक आपसे बात नहीं कर लेंगे ना उनका दिन नहीं जाने वाला है और ये सारी चीज़ों को आप खुद मेंटेन कर सकते हो। तो आई होप दोस्त कि आज के वीडियो से आपको ज़रूर ये हौसला आया होगा कि आप अपने जीवन में सब कुछ खोकर भी बहुत कुछ पाने का हिम्मत रखते हो। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।